है कि आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और सोशल मीडिया व्यू और लाइक्स के फेरे बढ़ा रहता है। जी। तो आप कैसा देखते हैं सोशल मीडिया को और इस दौरान आपने सोशल मीडिया का कितना प्रयोग किया? तैयारी से पहले तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, किंतु तैयारी के दौरान मैंने पूर्ण रूप से कट ऑफ किया। साल में शायद 1 दिन से ऊपर बिल्कुल नहीं चलाया होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि आप ये देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ कि वो कोई और क्या कर रहे हैं, या फिर कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन। पर आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। रील्स, 30 सेकंड्स, ये सब कुछ आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं उस गोल से जिसके लिए, जो आपको देश के लिए अचीव करना है। क्योंकि हम युवा हैं, हमारे हाथ में ये ताकत और शक्ति है कि हम अपने देश के भविष्य को बदल दें। किंतु यदि हम इसी जवानी के समय में फेसबुक या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर आवश्यकता अनुसार समय बिताना आवश्यक है, किंतु यदि ज़्यादा समय व्यर्थ कर देंगे तो हमारी जवानी देश के काम तो नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि संयम बनाना है, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही इनका प्रयोग किया जाए, और जो आपका मुख्य काल है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जिसमें आपके पास, जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव जगह पर ही लगाना आपके लिए भी बेस्ट है, परिवार के लिए बेस्ट है और पूरे समाज के लिए बेस्ट है। 27 साल की उम्र और पति की असामयिक मौत, आजीविका कोई जरिया नहीं, ऊपर से 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी, एक बेटी 2.5 वर्ष की तो एक बेटी 6 वर्ष की। लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मानी, अपने आप टिफ़िन सेवा शुरू की। उसी टिफ़िन सेवा में बच्चियों ने भी हाथ बटाया और आज मुकाम यह है कि दोनों बेटियां अधिकारी। नमस्कार, मैं राजीव खत्री हौजवाला के संवाद से। आज हम मौजूद हैं एक महिला के साथ, संघर्षशील महिला के साथ, नीलम भटिया के साथ, जिनके पति की मौत असामयिक हो जाती है तब वो मात्र 27 साल की थी। आजीविका का कोई साधन नहीं था, 2 बेटियां थी, परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज दोनों बेटियां पीसीएस अधिकारी हैं। जानते हैं कि उन्होंने ये संघर्ष कैसे किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक समय ऐसा कि आपके सामने आजीविका का लेकिन आज बहुत बेहतर समय है। आप कैसे? संघर्ष तो बहुत, लेकिन ईश्वर की कृपा रही। इस संघर्ष में हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों को ये था, मुझे कि सिर्फ कुछ भी हो जाए, बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाना है। जिन लोगों ने मेरे बच्चों को 2 बेटियां होने की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था उसके पापा के जाने के बाद, कि मेरे बच्चे, जिस वजह से आज मेरे बच्चों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं उनको इतना काबिल बनाऊंगी कि एक दिन उनको सरकारी नौकरी तक जरूर पहुंचाऊंगी। आज साईनाथ महाराज की कृपा से मेरे बच्चे बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। उस ईश्वर का पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मालिक ने मुझे इतना प्राउड हो रहा है अपने बच्चों के लिए, बहुत खुशी हो रही है। उस बाबा का तहे दिल से शुक्रिया। दिनचर्या कैसे रहती थी उस समय? क्योंकि आपको टिफ़िन सेवा भी देखनी थी, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी थी और बच्चों को भी देखना था। दिनचर्या तो ये रहती थी हमारी कि सुबह 4 बजे उठना है और खुद ही, पहले उस टाइम हमारे पास कोई साधन भी नहीं था, बाहर जाना है, खुद ही साग सब्जी लेकर के आनी है, उनको बनाना है, काट पीट करके बनाना भी है। और बच्चों का, मेरे जैसे पहले तो बच्चे छोटे थे, मैं अकेले मैनेज करती रही। पहले हमारा काम बहुत छोटा था, फिर धीरे धीरे बच्चों का सपोर्ट रहा, बच्चे जैसे बड़े होते चले गए, बच्चों ने मेरा फुल सपोर्ट किया। बच्चों ने ट्यूशन्स भी, कॉलेज पढ़ते पढ़ते ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं और मेरे साथ टिफ़िन भी बांटे हैं। और एक समय ऐसा भी था जब बहुत बारिश होती थी, लेकिन हम लोगों ने, तीनों ने पैदल जा के हर जगह जगह पे टिफ़िन बांटे हैं। लाइफ तो हमारी बहुत स्ट्रगल वाली थी, लेकिन आज मैं उस समय को भूल करके आज आगे देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। उस मालिक 27 साल की उम्र और पति की असामयिक मौत, आजीविका कोई जरिया नहीं, ऊपर से 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी, एक बेटी 2.5 वर्ष की तो एक बेटी 6 वर्ष की। लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मानी, अपने आप टिफ़िन सेवा शुरू की। उसी टिफ़िन सेवा में बच्चियों ने भी हाथ बटाया और आज मुकाम यह है कि दोनों बेटियां अधिकारी। नमस्कार, मैं राजीव खत्री हौजवाला के संवाद से। आज हम मौजूद हैं एक महिला के साथ, संघर्षशील महिला के साथ, नीलम भटिया के साथ, जिनके पति की मौत असामयिक हो जाती है तब वो मात्र 27 साल की थी। आजीविका का कोई साधन नहीं था, 2 बेटियां थी, परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज दोनों बेटियां पीसीएस अधिकारी हैं। जानते हैं कि उन्होंने ये संघर्ष कैसे किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक समय ऐसा कि आपके सामने आजीविका का लेकिन आज बहुत बेहतर समय है। आप कैसे? संघर्ष तो बहुत,
लेकिन ईश्वर की कृपा रही इस संघर्ष में हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लोगों को ये था मुझे कि मतलब कुछ भी हो जाए बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाना है। जिन लोगों ने मेरे बच्चों को 2 बेटियां होने की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था उसके पापा के जाने के बाद कि मेरे बच्चे जिस वजह से आज मेरे बच्चों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं उनको इतना काबिल बनाऊंगी कि एक दिन उनको सरकारी नौकरी तक जरूर पहुंचाऊंगी। आज साईनाथ महाराज की कृपा से मेरे बच्चे बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। उस ईश्वर का पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।